आज का हमारा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर मीन्स क्या? फर्टिलाइजर मीन्स हमने आगे पढ़ा था कि जो केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट न्यूट्रिएंट अप्लाई करता है और जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस है और नेचुरली सिंथेसिस है, हम उसको फर्टिलाइजर बोलते थे। पर जो फर्टिलाइजर के अंदर लिविंग थिंग है, मीन्स कि ये बायो वर्ड्स मीन्स क्या? बायो मीन्स लिविंग, मीन्स कि जो फर्टिलाइजर लिविंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। मीन्स कि जो फर्टिलाइजर के अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर। तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। बायो फर्टिलाइजर आर द प्रोडक्ट्स, मीन्स कि वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। वो क्या है? एक प्रोडक्ट है कंटेनिंग लिविंग सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो पर से ही हमको मालूम चल गया था कि इसके अंदर क्या है? लिविंग थिंग है, मीन्स के लिविंग में क्या है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अगर पैथोजन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोडक्ट में है तो हम उसको बायो फर्टिलाइजर नहीं बोलेंगे। पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एबिलिटी है कि सॉइल के अंदर नॉन यूजेबल फॉर्म में जो भी न्यूट्रिएंट है उसको कन्वर्ट करके वो किस फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस प्रोडक्ट के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। Different type of microorganism which have an ability to mobilize nutritionally important element from non-usable, means कि जो प्लांट के लिए नॉन यूजेबल है। नॉन यूजेबल मीन्स प्लांट इसको अपटेक नहीं कर पाता है। अगर हम उसको बायो फर्टिलाइजर देंगे तो वो बायो फर्टिलाइजर उसको किन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो यूजेबल फॉर्म में, मीन्स कि प्लांट इसको अप्लाई कर पाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। बायो फर्टिलाइजर हम कहाँ से डिराइव करते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर हम फ्रॉम नोड्यूल ऑफ प्लांट रूट्स, मीन्स के जो प्लांट रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं वहाँ से हम उसको डिराइव करते हैं। और दूसरा कहाँ से? तो राइजोस्फीयर से, मीन्स के वहाँ से हम डिराइव करके उसको लैब में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में उसकी प्रोडक्ट बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। तो हम कहाँ से उसको डिराइव करते हैं? तो ये जो नोड्यूल्स है, रूट नोड्यूल्स है, वहाँ से हम उसको डिराइव करते हैं। मेनली बायो फर्टिलाइजर के टू प्रिंसिपल है, टू प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। एक तो वो ऐसे बायो फर्टिलाइजर है जो ये सॉइल है, ये एयर है, ये प्लांट है और ये प्लांट के रूट है। तो ये जो प्लांट के रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स है तो वो क्या करते हैं? इधर जो नोड्यूल्स है तो वो क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे? इधर फिक्स करेंगे। एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप वो वर्क करते हैं। ये नोड्यूल्स है वो क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ये नोड्यूल्स क्या क्या करते हैं? तो उसको फिक्स करते हैं, प्लांट में फिक्स करते हैं। दूसरे बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? तो जो सॉइल के अंदर, जैसे कि हम डीएपी की एप्लीकेशन देते हैं तो वो फॉस्फोरस है, वो कुछ कुछ समय के बाद में नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नॉन यूजेबल में मीन्स के प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। अगर हम वहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया देंगे तो वो क्या करेंगे? ये जो नॉन यूजेबल फॉस्फोरस है या न्यूट्रिएंट है उसको क्या करेंगे? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर मीन्स मेनली टू वर्क पे काम करता है। दे पॉसेस यूनिक एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन either by living symbiotically with the roots of leguminous plant or non symbiotically। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। और टू ट्रांसफर मेनली क्या करता है? तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और दूसरा क्या करता है? ट्रांसफर सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर फ्रॉम नॉन यूजेबल टू यूजेबल फॉर्म थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, मेनली टू टाइप। एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दूसरा सॉइल के अंदर जो नॉन यूजेबल फॉर्म में है उनको किस में? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नॉन यूजेबल फॉर्म मीन्स इसको प्लांट अपटेक नहीं कर पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूजेबल फॉर्म में है तो वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। मेनली हमने दो बोला था, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा क्या बोला था? न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नोड्यूल की हेल्प से सॉइल में फिक्स करता है। और न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर नॉन सोल्यूबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट है उनको कन्वर्ट करके सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
तो उसमें क्या टू टाइप है, सिम्बायोटिक एंड फिक्सर और दूसरा नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स क्या, मीन्स कि वो प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली अटैच रह के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नॉन सिम्बायोटिक में प्लांट को और ये जो भी बैक्टीरिया है उनका कोई सिम्बायोटिक रिलेशन होता नहीं है। तो ये उस तरह से सिम्बायोटिक मीन्स दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो वो उसका एग्जांपल क्या है, तो राइजोबियम। सिम्बायोटिक एंड फिक्सर का एग्जांपल क्या है, तो राइजोबियम। तो अब हम देखेंगे राइजोबियम को डिटेल में। तो मेनली राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग विथ नोड्यूल फॉर्मिंग लेग्यूम्स, जो हमने आगे आपको दिखाए थे। ये है, तो ये किसका है, तो ये राइजोबियम का नोड्यूल फॉर्मेशन वाला पिक्चर है। मीन्स कि ये राइजोबियम है और उन्होंने क्या किया है, ऐसे नोड्यूल फॉर्मेशन किए हैं। तो ये क्या है, राइजोबियम है। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग विथ नोड्यूल फॉर्मिंग लेग्यूम, तो राइजोबियम। तो असिम्बायोटिक बैक्टीरियम मीन्स ये क्या है, सिम्बायोटिक है। क्यों सिम्बायोटिक है वो हम आगे देखेंगे। कॉलोनाइज ऑन द रूट ऑफ स्पेसिफिक लेग्यूम्स, मीन्स कि वो कहाँ पे होते हैं, जो लेग्यूम्स क्रॉप है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्रॉप है, जैसे कि ग्रीन ग्राम है, चिकपी है, तो उसके जो रूट है, तो वो रूट में ये क्या कॉलोनाइज रहते हैं टू फॉर्म रूट नोड्यूल्स। वो क्या करता है, तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्म करते हैं, जो हमने अभी आपको पिक्चर में दिखाए थे, विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो वो नोड्यूल्स का क्या करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो वो क्या है, राइजोबियम। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि राइजोबियम सबसे पहले सिम्बायोटिक है कि असिम्बायोटिक है। तो वो क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है। और कहाँ पर उसका कॉलोनाइज है, तो रूट ऑफ स्पेसिफिक लेग्यूम। और वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो सबसे पहले रूट नोड्यूल्स फॉर्म करता है और उस रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है। कौन सा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो राइजोबियम के बारे में ये पूछा जा सकता है। राइजोबियम क्या करता है, सबसे पहले जो रूट है कोई भी लेग्यूम्स है, जैसे कि ये ग्राउंड नट के रूट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट है, तो वहाँ के रूट में जो रूट है वहाँ से वो क्या करेगा, पेनिट्रेट मीन्स क्या अंदर एंटर करेगा, और वहाँ पर वो क्या बनाएगा, तो रूट नोड्यूल्स। और वो रूट नोड्यूल्स क्या करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। और आगे हम देखते हैं राइजोबियम के बारे में, वो क्यों सिम्बायोटिक है। वो क्यों सिम्बायोटिक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, तो जो ये प्लांट के रूट है, तो रूट में राइजोबियम हमने बोला थ्रू रूट है इस, वो अंदर पेनिट्रेट करता है, मीन्स के अंदर पेनिट्रेट होता है, एंटर होता है। बाद में वो क्या करता है, तो नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है। और वो इस प्रोसेस में जो प्लांट है, तो प्लांट से वो राइजोबियम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट डिराइव करेगा। मीन्स के रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करने के लिए जो भी प्लांट है, होस्ट प्लांट है, वहां से वो क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट डिराइव करेगा। उसके बदले में वो प्लांट को क्या देगा, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो वो क्या करेगा, तो वो प्लांट को देगा। तो प्लांट राइजोबियम को कार्बोहाइड्रेट देगा और राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देगा। इसीलिए हम इसको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों राइजोबियम को सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट को नाइट्रोजन देगा और प्लांट से कार्बोहाइड्रेट डिराइव करेगा। तो द ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इनटू द रूट्स डिराइव कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द रूट टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट, और इन रिटर्न host plant receive nitrogenous compound synthesized by bacteria for their own growth and development. ओके, तो मेनली इसी वजह से इसको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोला जाता है। अब हम इसको किस किस क्रॉप में यूज कर सकते हैं, तो हमने बोला कि राइजोबियम मेनली लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, वहां पर उसका नोड्यूल है वो फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक राइजोबियम है तो वो सारे के सारे नोड्यूल्स, सारे के सारे लेग्यूम्स क्रॉप में वो यूज होगा, ऐसा नहीं है। राइजोबियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेग्यूमिनेसी क्रॉप में यूज होगी। तो हम उसके बारे में आगे देखते हैं, ये चार्ट में देखते हैं। जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम है, तो वो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेग्यूमिनेसेरम स्पीसीज है तो वो हम पी में यूज कर सकते हैं।
राइजोबियम जैपोनिकम स्पीसीज है तो वो सोयाबीन में यूज कर सकते हैं। अगर हम हमारे फील्ड में पी को बुआई करते हैं, पी की सोइंग करते हैं, मीन्स के जो मटर है उनका सोइंग करते हैं, और उसमें राइजोबियम जैपोनिकम की अगर एप्लीकेशन देंगे तो वो कोई काम का नहीं है। अगर पी में हम राइजोबियम जैपोनिकम की स्पीसीज के इनोक्यूलेशन करेंगे तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि राइजोबियम जैपोनिकम है वो सिर्फ सोयाबीन में ही ये स्पीसीज काम करेगी, और राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम है वो पी में ही काम करेगी। राइजोबियम फेसुली है वो बीन्स में काम करेगी। ट्राइफोली है वो क्लोवर में काम करेगी। क्लोवर मीन्स 3 to 4 लीव्स का एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। मेलिलोटी है वो अल्फा अल्फा मीन्स के ल्यूसन में ही काम करेगी। और राइजोबियम ल्यूपिनी है ये ल्यूपिनी में काम करेगी, जो येलो कलर का ल्यूपिनी लेग्यूमिनेसी क्रॉप आता है, सीड उसका आता है। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम किस में यूज होता है, तो पी में, सोयाबीन में राइजोबियम की कौन से स्पीसीज यूज होती है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। बीन्स में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज यूज होती है, तो राइजोबियम फेसियोले। और ये द राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन कुड फिक्स अप टू 100 to 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर इन वन क्रॉप सीजन। इसके एक सीजन में वो एक हेक्टर में 100 से 300 किलोग्राम जितना नाइट्रोजन राइजोबियम फिक्स करता है। किसमें, जो लेग्यूम क्रॉप है उसमें 100 से 300 किलोग्राम जितना नाइट्रोजन वो फिक्स करता है। तो अब हम आके देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन विद नोडल फॉर्मिंग नॉन लेग्यूम्स। मीन्स के अभी तक हमने देखा था वो लेग्यूम्स में देखा था, जो राइजोबियम फिक्स करता था नाइट्रोजन फिक्सेशन वो किस में करता था, तो लेग्यूम में, और नोडल फॉर्मेशन करता था। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन विद नोड्यूल फॉर्मिंग नॉन लेग्यूम्स। मीन्स के जो लेग्यूम क्रॉप नहीं है उसमें नोड्यूल फॉर्मिंग करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली आपको ज़्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल याद रखना है। ब्लू ग्रीन algae है जिसकी नोस्टेक स्पीसीज है, आर नोन टू फॉर्म नोड्यूल टू डेवलप नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद एंजियोस्पर्म। मीन्स के जो गनेरा करके एक प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये किस में आता है, तो गनेरेसिए फैमिली में आता है। और ये नॉन लेग्यूम फैमिली है, तो गनेरेसिए फैमिली में बीजीए है वो क्या करेगा, नोड्यूल फॉर्मेशन भी करेगा सिम्बायोटिकली, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, पर इसका रेट थोड़ा सा कम है। जो राइजोबियम 100 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता था, ये उसका 10th पार्ट यानी 10 से 20 केजी ही नाइट्रोजन फिक्स करता है। पर आपको ये एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ये अलग अलग कौन सा प्लांट कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके बारे में है। जैसा कि सिम्बायोटिक लेग्यूम है जो हमने पढ़ा था, अल्फा अल्फा क्लोवर, इसमें सारे में सारे अल्फा अल्फा में कौन सा यूज होता था, तो राइजोबियम मेलिलोटी। सोयाबीन है तो राइजोबियम जैपोनिका। बीन्स है तो राइजोबियम फेसियोले। तो इसमें क्या है, सारे में यूज होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया यूज होता है। तो वो कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो इस लेवल से बीन्स में 30 से 50, सोयाबीन और काउपी में 50 to 150 इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये उसके यस, ये आगे हम देख सकते हैं कि नॉन लेग्यूम में कौन से, तो हमने अभी पढ़ा था कि नॉन लेग्यूम में नोड्यूल फॉर्मिंग कौन सा है, तो बीजीए के बारे में बोला था गनेरा में। तो वो बीजीए एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म है कौन से प्लांट में, गनेरा में। कितना, 10 से 20 केजी जितना नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये नॉन लेग्यूम है, नॉन सिम्बायोटिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आपको ये डेटा याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने राइजोबियम पढ़ लिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स में नाइट्रोजन राइजोबियम के बारे में पढ़ लिया कि राइजोबियम सिम्बायोटिक है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग क्रॉप में यूज होती है। क्यों सिम्बायोटिक है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट होस्ट प्लांट से डिराइव करता है, उसके बदले में प्लांट को नाइट्रोजन देता है। तो ये राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नॉन सिम्बायोटिक एंड फिक्सर मीन्स के प्लांट और ये ऑर्गेनिज्म है उसको कोई इतना वो सिम्बायोटिकली नहीं है, एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे एजोटोबैक्टर के बारे में। तो इससे हमें मालूम चल गया कि एजोटोबैक्टर क्या है, तो नॉन सिम्बायोटिक है। तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर मीन्स के
Certain free living organisms exist in soil and water that are able to fix atmospheric nitrogen from air without any symbiosis. मीन्स के कोई भी सिम्बायोसिस जो राइजोबियम में था, ऐसा कोई भी सिम्बायोसिस रिलेशन नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम। तो एजोटोबैक्टर क्या है? तो एजोटोबैक्टर और हेट्रोफिक। हेट्रोफिक मीन्स क्या है? तो मीन्स के वो एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और को खा के वो अपनी एनर्जी, जैसे कि हम है तो प्लांट को खा के हम एनर्जी डिराइव करते हैं। तो एजोटोबैक्टर भी हेट्रोफिक है। वो किसको खाएगा? तो जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो उस पर वो है एजोटोबैक्टर डिपेंडेंट रहेगा, नहीं कि प्लांट पर। जो राइजोबियम प्लांट पर डिपेंडेंट था, कार्बोहाइड्रेट डिराइव करता था, ऐसे ये एजोटोबैक्टर डिराइव नहीं करता है। वो क्या है? हेट्रोफिक है। वो क्या है? हेट्रोफिक है। मीन्स के कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर वो डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जाम में क्या आ सकता है? तो वो नॉन सिम्बायोटिक है, हेट्रोफिक है और एरोबिक बैक्टीरिया है। मीन्स को इसको ऑक्सीजन चाहिए, मीन्स के नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द राइजोस्फीयर। मीन्स के जो रूट है प्लांट का, उसका जो राइजोस्फीयर पोर्शन है वहीं पर ये एजोटोबैक्टर क्या करता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओके, तो क्या द फ्री लिविंग बैक्टीरिया यूजफुल फॉर सीरियल एंड नॉन लेग्यूमिनेसिये क्रॉप। ओके, तो हमने क्या राइजोबियम क्या, तो वो लेग्यूमिनेसिये में यूज होता है। एजोटोबैक्टर तो वो नॉन लेग्यूमिनेसिये एंड सीरियल क्रॉप है, जो भी व्हीट है, कॉर्न मिलेट है, मेज है, उसमें यूज होता है। बाद में जो राइजोबियम था वो सिम्बायोटिक था, एजोटोबैक्टर है वो नॉन सिम्बायोटिक है। राइजोबियम है वो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट डिराइव करता था, जबकि एजोटोबैक्टर है वो ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ से अपनी एनर्जी डिराइव करता है। दूसरा क्लोस्ट्रिडियम हेट्रोफिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। मीन्स के दूसरा जो क्लोस्ट्रिडियम है वो क्या है? एनएरोबिक है, जबकि एजोटोबैक्टर है वो क्या है? तो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और आगे देखेंगे एजोटोबैक्टर के बारे में। एजोटोबैक्टर इज बिलीव्ड टू बी गुड अंडर इरिगेटेड कंडीशन बट ऑफन रिलेटिवली लेस इफेक्टिव इन रेनफील्ड सॉइल। रेनफील्ड सॉइल में ये लेस इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने आगे बोला था कि जो एजोटोबैक्टर है वो ऑर्गेनिक मैटर है, उससे वो खा के वो अपनी एनर्जी डिराइव करता है, जबकि जो रेनफील्ड सॉइल है वो क्या है? तो वो पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर है। जो भी रेनफील्ड सॉइल है वो क्या है? पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर कम रहेगा, तो उसकी वजह से एजोटोबैक्टर उतनी एनर्जी डिराइव नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से ये उसका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा एजोटोबैक्टर के बारे में। बाद में हम देखेंगे अब एजोस्पिलियम। राइजोबियम देख लिया, एजोटोबैक्टर देख लिया, अब देखेंगे एजोस्पिलियम। तो एजोस्पिलियम मोस्टली कहाँ पर यूज होता है? तो सीरियल में यूज होता है, मिलेट्स और ग्रासेस में ये यूज होता है। These are found in association with the roots of cereal, millets and grasses etc. It colonizes the root mass and fixes nitrogen in low oxygen environments, स्पेशली इफेक्टिव फॉर लो लैंड राइस। आप जानते हो कि लो लैंड राइस मीन्स के पूरा का पूरा खेत पानी से भरा हुआ होता है। तो वहां पर क्या है कि जो सॉइल के अंदर अगर एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर को क्या चाहिए? तो वो एरोबिक है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, पर ये एजोस्पिलियम है उसको उतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो लो ऑक्सीजन में भी वेल परफॉर्मेंस कर सकता है। तो जो लो लैंड राइस है तो वहाँ पर हम कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं? तो ये एजोस्पिलियम बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। तो जहाँ पर लो ऑक्सीजन है वहाँ पर हम कौन सा फर्टिलाइजर, और सीरियल है तो हम कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं? तो एजोस्पिलियम। अब हम देखेंगे एजोला के बारे में, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलियम एंड एजोला के बारे में। तो एजोला क्या है? तो एजोला एक एक्वेटिक फन है। यह भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि among following which one biofertilizer is aquatic fund? So Azolla is a aquatic fund. Aquatic fund Azolla associated with blue green algae is a live floating factor. मीन्स के जो पानी है उस पर रहती है, मीन्स के लाइव फ्लोटिंग फैक्टर। एंड उस पानी की सतह पर रहकर वो क्या करते हैं? तो
बीजीए के साथ एसोसिएशन से वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। द एसोसिएशन ऑफ एजोला विद बीजीए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमाउंटिंग 100 to 150 किलोग्राम हेक्टर एनुअली फ्रॉम 40 to 60 टन ऑफ बायोमास। मीन्स कि 40 to 60 टन एजोला का बायोमास है तो वो कितना नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो 100 से 1500 किलोग्राम पर हेक्टर एनुअली, मीन्स कि एक साल में इतना वो प्रोडक्शन करेगा। तो मेनली एजोला में क्या याद रखना है, तो वो एक्विटी फन है और फ्लोटिंग फैक्टर है। अब हम आगे बात करेंगे बीजीए मीन्स के ब्लू ग्रीन algae। तो ब्लू ग्रीन algae is a free living and fixer in the presence of light. BGA is able to fix both carbon dioxide and nitrogenous simultaneously। मीन्स के वो जब लाइट प्रेजेंस रहती है मीन्स कि डे टाइम, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करता है और नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। तो ब्लू ग्रीन algae ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो CO2 भी फिक्स करता है और नाइट्रोजन भी फिक्स करता है साइमल्टेनियसली। ओके, फिक्स इज 20 to 30 kg नाइट्रोजन हेक्टर पर ईयर इन राइस फील्ड। मीन्स के राइस फील्ड में इतना ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। दे इनफैक्ट हेल्प राइस प्लांट टू वेज। जो राइस का प्लांट है उसको 2 वे में हेल्प करता है, बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड बाय गिविंग ऑक्सीजन नियर द रूट जोन थ्रू फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। मीन्स के सॉइल के वो राइस का प्लांट है उसको 2 वे में उसको हेल्प करता है। एक तो वो ऑक्सीजन, एक तो वो क्या करता है, तो जो नाइट्रोजन है वो भी उसको देता है। क्या करता है, जो राइस का प्लांट है उसको नाइट्रोजन भी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करके उसको देता है। दूसरा क्या कि वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी वो करता है। तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी की वजह से जो भी O2 प्रोड्यूस होगा वो भी ये प्लांट अपटेक कर सकेगा। तो राइस के प्लांट को 2 न्यूट्रिएंट मिलेंगे, नाइट्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो मेनली 2 वे ये हेल्प करता है। तो अब हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें सिम्बायोटिक एंड फिक्सर में कौन सा था, तो राइजोबियम था। नॉन सिम्बायोटिक में कौन कौन सा, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, एजोला एंड ब्लू ग्रीन algae। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। क्या देखेंगे, न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं, वो ये सारे के सारे हैं वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, जो सॉइल के अंदर नॉन सोल्यूबल फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइजर है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सोल्यूबल फॉर्म में। उसमें मेनली 2 है, PSB फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड वार्म वर्बिस्कुलर एटमॉस्फेरिक माइकोराइजा। तो हम देखेंगे फॉस्फोरस के बारे में, PSB के बारे में। तो फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये आप देख सकते हैं ये येलो में है, तो वो क्या है, नॉन सोल्यूबल फॉर्म में फॉस्फोरस है। तो ये क्या करेंगे बैक्टीरिया, ये जो सूडोमोनास और कैसिलस बैक्टर है, वो ये नॉन सोल्यूबल फॉर्म में जो भी फॉस्फोरस है उनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसकी वजह से सोल्यूबल फॉर्म में कैसे करेंगे, थ्रू सिक्रेटिंग ऑर्गेनिक एसिड, और इसकी वजह से ये प्लांट इसको अपटेक कर पाएगा। तो स्यूडोमोनास फॉस्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया में क्या है, तो स्यूडोमोनास एंड कैसिलस बैक्टीरिया है, possess the ability to transform insoluble phosphate into soluble form। अगर कोई भी सॉइल है, सॉइल के अंदर हमने DAP की एप्लीकेशन दी है, DAP क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो नॉन सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नॉन सोल्यूबल में DAP है तो वो प्लांट क्या है, उसके कांटेक्ट में है तो भी उसको अपटेक नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको ये फर्टिलाइजर देंगे तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजर इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से प्लांट इसको अपटेक कर पाएगा। इसकी वजह से हम इसके एप्लीकेशन से 7 to 50% तक इसका यील्ड बढ़ा सकते हैं। क्रॉप का यील्ड 7 से 50% तक बढ़ा सकते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया में वार्म फंजाई। वार्म मीन्स वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। वार्म का फुल फॉर्म भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्म, तो वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। तो वो क्या करता है, तो जो फंजाई है वो क्या है, वन टाइप ऑफ फंजाई है। तो फंजाई क्या करती है,
तो उसके वेसिकुलर है, तो ये जो वेसिकल है और ये अर्बेस्कुलर है, तो ये क्या करेंगे, जो भी ये क्या है, ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट के रूट के सेल है, तो वो क्या करेंगे, फंजाई रूट के अंदर ये वेसिकुलर एंड अर्बेस्कुलर ऐसे पेनेट्रेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, उसका अपटेक बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये माइकोराइजा है हमको न्यूट्रिएंट अपटेक करने में हेल्प करेगी। तो ये वार्म फंजाई, वो क्या है, फंजाई है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इज एन ऑब्लिगेट मीन्स के प्लांट पर डिपेंडेंट रहने वाला, सिम्बायोटिक पेनिट्रेट रूट्स इनटू होस्ट प्लांट मीन्स के जो होस्ट प्लांट है उसमें वो फंजाई क्या करेगी, तो ये जो होस्ट प्लांट है उसमें क्या करेगी, फंजाई पेनिट्रेट करेगी एंड फॉर्म वेसिकुलर एंड अर्बिस्कुल्स मीन्स के ये जो है वो क्या है, तो अर्बिस्कुलर है और ये क्या है, तो वेसिक्यूल है। रिपोर्टेड टू इंक्रीज अपटेक ऑफ फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एंड आयरन। अवेलेबिलिटी ऑफ वार्म फंजाई कल्चर इज लिमिटेड बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेट, हमने बोला था ऑब्लिगेट मीन्स प्लांट पर डिपेंडेंट रहने वाला, लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट रहने वाला, सिम्बायोट एंड हैज टू बी मेंटेन एंड मल्टीप्लाइड ऑन लाइव प्लांट्स। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लाइव प्लांट पे ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Therefore, it is difficult to produce its clear and pure inoculum on large scale. मीन्स के लार्ज स्केल पे इसका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो उसके मेरिट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या हमको देखना है, तो टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इसके टू टाइप मेनली है, एक क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग में टू टाइप है, सिम्बायोटिक है, दूसरा नॉन सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल है राइजोबियम, वो किस में, तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, उसमें वो क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। वो राइजोबियम है वो क्यों सिम्बायोटिक है, क्योंकि प्लांट से वो कार्बोहाइड्रेट डिराइव करता है और प्लांट को बदले में नाइट्रोजन देता है, तो वो क्या है, सिम्बायोटिक है। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट क्रॉप, डिफरेंट लेग्यूम क्रॉप में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम मेलिलोटी है तो वो हम अल्फा अल्फा में यूज कर सकते हैं। दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक मीन्स कि वो प्लांट से सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है, तो क्या है, वो एजोटोबैक्टर है, वो क्या है, तो एरोबिक है। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम था, वो क्या था, एनएरोबिक था। तो एजोटोबैक्टर क्या है, हेट्रोबिक है, एरोबिक है। और जो सीरियल एंड नॉन लेग्यूम क्रॉप है वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और ऑर्गेनिक मैटर से वो अपनी एनर्जी डिराइव करता है। दूसरा है एजोस्पिलियम, जहाँ पर लो ऑक्सीजन सप्लाई है वहाँ पर हम एजोस्पिलियम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लो लैंड राइस, ये अल्सो हम और भी सीरियल में उसको यूज कर सकते हैं। एजोला, तो एजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न है। और लास्ट में बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन algae, जो साइमल्टेनियसली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और दूसरा क्या, बीजीए टू वे में हेल्प करता है, एक तो प्लांट को नाइट्रोजन भी देता है और दूसरा फोटोसिंथेसिस थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई भी राइस को करता है। और दूसरा हमने देखा था न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसमें कौन से थे, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मीन्स पीएसबी, स्यूडोमोनास एंड कैलिकस। तो ये क्या करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में से सोल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करते हैं, फॉस्फोरस को कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में था वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा मीन्स के ये क्या करता है, सबसे पहले वार्म फंजाई है वो प्लांट में पेनिट्रेट करती है और इंक्रीज द अपटेक ऑफ जिंक, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। और इसका मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है क्योंकि ये ऑब्लिगेट है। अब हम दूसरा उसके कंस्ट्रेंट सेकंड पार्ट में देखेंगे।